अखिलेश यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपनी रैली में वो सीएम योगी को जिस नए नाम से संबोधित करने वाले हैं वो चुनाव के वक्त भी और चुनाव के बाद भी इतना हिट हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने बाबा बुलडोजर का नाम दिया था और अपने उसी उपनाम को सीएम योगी ने बखूबी चरितार्थ कर दिखाया है। योगी आदित्यनाथ ने गुंडों और बाहुबलियों के बाद अब बिल्डर माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। सीएम आवास से कुछ किलोमीटर दूर बाबा का बुलडोजर चला। हजरतगंज जैसे पौश और महंगे इलाके में नजूल की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई बिल्डिंग को गिरा दिया गया। बिल्डर ने सरकारी जमीन पर यह बिल्डिंग बनाई थी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पुलिस की सुरक्षा में बुलडोजर लेकर आई और इस इमारत को गिरा दिया। बिल्डर ने इस बिल्डिंग के ज्यादातर फ्लैट्स बेच दिए थे। याजदान बिल्डर के मालिक फाहद और शायम हैं। ये दोनों भाई पहले बीएसपी से जुड़े थे और फिर जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। इन दोनों भाइयों ने नजूल की जमीन पर कब्जा करके 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई। 60 फ्लैट्स बनाकर सारे फ्लैट्स बेच दिए, लेकिन इस बिल्डिंग पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। पूरा ये रिहायशी इलाका है हजरतगंज का, जिसको कि लखनऊ का काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 6 साल से ये बिल्डिंग बन रही थी और 6 साल से लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो संबंधित अधिकारी हैं, कंसर्न अधिकारी हैं, आखिर वो क्या कर रहे थे, उनकी क्या जिम्मेदारी थी। 6 साल से एक नजूल की ज़मीन पर निर्माण होता है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे जिम्मेदार बायर्स हैं या फिर एलडीए के वो अधिकारी जो पैसे लेकर के नजूल की ज़मीन पर इतना बड़ा निर्माण हो रहा था और किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं हुई। हालांकि बिल्डर का कहना है कि उसकी अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बिल्डर के वकील आसिफ रिजवी ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया और बिल्डिंग गिरा दी। जब हमारी कोई अपील ऑलरेडी फाइल है तो आप उसको कैसे जो है लॉ के खिलाफ जाके काम कर सकते हैं और उसको तोड़ सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारी अपील नहीं फाइल है तो ये पूरी इसकी कॉपी है, ये उसकी रिसीविंग्स है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर वो भी मैं मान लेता हूँ कि वो उसको इन्होंने अगर ये कह देते हैं कि साहब मैंने उसको शासन से खारिज करा दिया तो उसके पास भी 30 दिन का टाइम होता है। आप हमें 30 दिन हमें नोटिस देंगे और हमें बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, वो भी फॉलो नहीं है। अब सवाल ये है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने में लगा दी। जिन लोगों ने फ्लैट्स खरीदे हैं वो दिन भर टकटकी लगाए अपने फ्लैट्स पर बुलडोजर चलता हुआ देखते रह गए। कुल 4 फ्लैट हैं आपके। ये रजिस्ट्री हुई है 3 और चौथा जो मेरे बेटे ने किसी अपने मित्र को भी जब इन्होंने कहा होगा और ये ले लो, इसमें उसने भी लिया। रुपए के हिसाब से फ्लैट बेचे जा रहे थे आपको? या जी ये 35-40 मैं रजिस्ट्री दिखाऊंगा तो उसमें जो 40 लाख हमें लगता है कमीशन है। पेपर्स वगैरह तो आपने चेक कराए होंगे ना, चूक कैसे हो गई? नहीं, पेपर भैया चेक कराते हैं तो ये लोग वहाँ पैसा खिला रहते हैं, जहाँ जाइए चेक कराने वो कहते हैं सही है। जब पोजीशन की स्थिति में आ रही थी भाई 4-5 साल से ये बिल्डिंग बन रही तब कोई संज्ञान नहीं दिया गया। भाई शासन प्रशासन की भी कहीं तक जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग बन रही है तो अधिकारी तब तो पैसा अधिकारी लेते रहे और बिल्डिंग बनती रही। अब हम गरीब कहाँ जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।